नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 12वीं के लिए आज हम रासायनिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होने वाला एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर और 56 नंबर का आपका पेपर आएगा और टाइम दे 3 घंटे 15 मिनट। और ये निर्देश है वो पढ़ लेना आप। ये तो आप सभी पढ़ते आ रहे हो शुरू से ही, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। परीक्षा सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन लिखना है, ठीक है। तो ये न्यूज़ आपको पता है। अगला है आपका, इसमें खंड अ है वो आ चुका है आपका, देख सकते हो। इसमें कहते हो पहला प्रश्न है, आप देख सकते हो। सॉल्ट ब्रिज है वो भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है? अगर अगर CO SO4 के साथ, या फिर वो ऑप्शन है आपके सामने KCl KNO3 NH4NO3 के साथ अगर अगर, और स है आपका अगर अगर के साथ, और द है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। बात करें सॉल्ट ब्रिज की, तो ये है ना उल्टे यू आकार की कांच की नली है वो होती है, जो कि अगर अगर इलेक्ट्रोसाइड से हैं वो भरी होती हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, जैसे आपका KCl KNO3 NH4NO3 के साथ है वो होते हैं, ठीक है। ये होगा आपका जो ब ऑप्शन है ना, वो राइट आंसर हो जाए बिल्कुल इसमें। अगला क्वेश्चन आपका, अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? आयतन, बल, पात्र, या फिर तापमान पर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल तापमान पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तापमान है वो बढ़ता है, क्या होता है, तापमान बढ़ता है तो अभिक्रिया की गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ती है, जिससे क्या होगा, अणुओं के बीच क्या होगी, अधिक टकराव की अनुमति है वो मिलती है। इसलिए ये उत्पादों को तेजी से बनने की अनुमति है वो देता है। तो इसलिए आपका जो तापमान है वो राइट हो जाएगा, इस पर है वो निर्भर करती है अभिक्रिया की दर, ठीक है। तो दो ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, इसमें क्या दो है, एक अभिक्रिया के वेग CS3 CO C2SY प्लस NH5 सॉरी NaOH है, फिर CS3CONa प्लस C2O5 समीकरण द्वारा दिया गया है। फिर हमें क्या करना है, दर इजुगल के CS3CO C2H5NaOH यदि सांद्रता को मोल लीटर में व्यक्त किया है वो किया जाता है, तो के मात्रक है वो हो गए। तो के मात्रक है वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख सकते हो आपका, आयरन के निष्कर्षण में प्रयुक्त घालक हैं। तो आयरन के निष्कर्षण में प्रयुक्त घालक है वो कौन सा है वो बताना मैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, सिलिका, फेल्ड्सपार, चूने का पत्थर, या फिर फ्लिंट, ठीक है। तो बिल्कुल आपका 100 ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं चूने का पत्थर है वो राइट आंसर हो जाएगा। लोहे एसिड में होता है ना SI2 की अशुद्धियां हैं वो उपजी होती हैं, इसलिए सारक है वो घालक CO3 है वो मिला जाता है, मतलब चूने का पत्थर है वो मिला जाता है। तो 100 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका क्वोतनांक है वो सर्वोच्च है? NH3 PH3 ASH3 SbH3, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, 1 मिनट आपको पूरा क्लियर है समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान है वो देंगे कि जो है ना हाइड्राइड होता है ना, हाइड्राइड का क्वोतनांक है वो क्या होता है, समूह में नीचे की ओर है वो बढ़ता है, ठीक है। और NH3 की बात हो रही है, तो NH3 का जो BP है ना वो क्या होता है, ज़्यादा होता है PH3 के मामले में, ठीक है। PH3 का कम होगा और NH3 का ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बंध है वो उपस्थित होता है। परंतु जो SbH3 हमें ऑप्शन में दिया हुआ ना, दो ऑप्शन है SbH3, इसका क्वोतनांक है ना अधिक होगा, किसके मामले में? NH3 के मामले में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा है SbH3 का होगा, फिर आपका कम होगा, इसके बाद NH3 का होगा, फिर इससे भी कम है ना वो एक और ऑप्शन दिया हुआ है वो उसका होगा, फिर होगा PH3 का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका है? SbH3 का होगा। तो SbH3 का क्यों होगा? क्योंकि इसका आकार है वो बड़ा होता है, ठीक है, अपने बड़े आकार के कारण, ठीक है। समझ में आ चुका होगा यूप। इसमें ऑप्शन में क्या दिया, निम्नलिखित में से किसका क्वोतनांक सर्वोच्च है? NH3 तो होगा नहीं, ठीक है, NH3 से भी ज़्यादा होता है SbH3 का। तो बिल्कुल दो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम पूछा जाता तो हमें क्या बताते, PH3 पूछते हैं ना, PH3 बताते। अगला है द्विदंती लिगेंड है, द्विदंती लिगेंड है वो कौन सा है? तो द्विदंती की बात हो रही है, तो सबसे पहले ऑप्शन है CN और SCN-, ठीक है। तो इनकी बात करें तो इनमें तो होता है एक दाता है, परमाणु है वो होता है, मतलब एक दाता परमाणु होता है। और EDT की बात हो रही है, EDT एक ऑप्शन दिया ना, दो ऑप्शन EDT, इसमें होता है 6 दाता परमाणु होते हैं, इसलिए बचा वो ऑप्शन, ठीक है। तो वो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, इसमें द्विदंती लिगेंड है वो होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 7th नंबर, ROH प्लस HX RX प्लस H2O इस अभिक्रिया में विभिन्न एल्कोनों की क्रियाशीलता का क्रम है वो होगा, ठीक है। सबसे पहले 3 डिग्री होगा ज़्यादा, फिर 2 डिग्री होगा, और फिर 1 डिग्री होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, C6 प्लस CO प्लस HCl
निर्जलीय AlCl के उपस्थिति में ये करवा रहे हैं क्रिया, X प्लस HCl बन रहा है। तो ये इसमें क्या है, क्या बनेगा वापस आगे, CH6H5CH3 C6H5CH2Cl और C6H5CHO और दो ऑप्शन है C6H5COOH। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, बिल्कुल इसमें 100 ऑप्शन राइट हो जाएगा, देख सकते हो। और अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन एक प्रोटीन है जो भूमिका अदा करता है, किसकी भूमिका अदा करता है, एंटीबॉडी की, हार्मोन की, एंजाइम की या फिर परिवहन कारक की। ठीक है, तो बिल्कुल 2 ऑप्शन हो जाएगा, जो कि क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि रक्त में शर्करा के स्तर को घटाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें ऑप्शन है और राइट कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल 2 ऑप्शन हो जाएगा, परिवहन कारक की। ठीक है, मतलब ये घटाता है ना, तो परिवहन का काम है वो करता है। ठीक है, तो बिल्कुल 2 ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी हमें, प्रति लीटर प्रति सेकेंड होने वाली टक्करों की संख्या को कहते हैं। तो क्या कहते हैं संख्या को, टक्कर आवृत्ति। क्या कहते हैं, टक्कर आवृत्ति लिखो या फिर संगत आवृत्ति लिखो, दोनों एक ही बात है। अगला है, कार्बोनिल यौगिक में कवचनांक समान अणुबल वाले तथा से उच्च होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पर तो आपका आएगा हाइड्रोकार्बन और यहाँ पर आएगा ईथर। ठीक है, ईथर और हाइड्रोकार्बन लिख देना, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन यहाँ पर ईथर। ठीक है, जब 1 डिग्री एमीन की क्रिया CH3ClCl3 व सांद्र KOH के साथ करते हैं तो यह बनाता है, क्या बनाता है, तो बिल्कुल आपका प्रोटीन है, एमिनो अम्ल है, वो बनाता है। ठीक है, तो आपको याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, कौन सा है, ये रहा, उच्च अणुभार वाले बहुलक हैं जो जल अपघटन पर पॉलीपेपाइड बनाते हैं तथा पॉलीपेपाइड पुनः देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन। सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका प्रोटीन आएगा, फिर आपका आएगा यहाँ पर एमिनो अम्ल। ठीक है, और ऊपर वाले मैंने गलत बता दिया, यहाँ पर आपको आइसोसाइनाइड है वो आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, इसमें कौन सा दी होती है, अतिलोक प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है वो लिखना है। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो क्या होती है, मतलब इसको परिभाषित कैसे लिखेंगे, तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग केवल एक क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, ये लिख दोगे। अगला क्वेश्चन आपका, उन अयस्कों के नाम बताइए जिन्हें चुंबक पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित है वो किया जाता है। तो इसमें लिख दोगे कि चुंबकीय पृथक्करण से उन अयस्कों को सांद्रित किया जाता है जिनमें एक घटक चुंबकीय गुणों वाला होता है। ठीक है, तो किनको अलग किया जाता है, जैसे कि मैंने बता दिया, उनको ये अलग किया जाता है। ठीक है, और उदाहरण के तौर पर बात करें तो मैग्नेट Fe3O4 और एक होता है हेमेटाइट Fe2O3। ठीक है, अगला आपका नियॉन तथा ऑर्गन के गैसों का उपयोग एवं लिखना है। तो नियॉन का उपयोग विसर्जन ट्यूब तथा प्रदीप्त बल्बों में विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किया जाता है, और किसमें किया जाता है, नियॉन बल्बों का उपयोग वनस्पति उद्यान तथा ग्रीन हाउस में किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आर्गन की। तो आर्गन विद्युत बल्बों को बढ़ने में प्रयुक्त किए जाती हैं, और बात कर लेते हैं तो इसका उपयोग उच्च तथा धातुकर्मीय प्रक्रियाएं अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है, अगला आपका वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्रोजनों के तापीय तत्वों को क्रम से समझाना है, तो ये तो आप खुद ही कर सकते हो। ठीक है, अगला आपका छठा है, 5वां, डाई नाइट्रोजन N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील है वो क्यों है। ठीक है, तो ये बताना है। तो अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन छठा है, समतुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अल्कोहल जल में अधिक विलय होते हैं, इस तथ्य को समझाना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पादों की संरचना है वो लिखनी है। तो ये आपको दिए हुए उत्पाद उनकी संरचना लिखनी है। फिनॉल एवं बेंजाइक अम्ल युग्म विभेद करने के लिए सरल रासायनिक परीक्षण है वो देना है। खंड ब है आज को, अब इसमें क्या देवा, एक तत्व की BCC मतलब अंत केंद्रित घन संरचना है, जिसमें उसमें क्या देवा 12.08 × 10 गीगा से एक सेल है। इन सेलों के में उस तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात है वो करनी है। ठीक है, और ज्ञात कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित को P प्रकार या N प्रकार के अर्धचालकों में वर्गीकृत करना है। IN से डोपित G और SB से डोपित SI, इनको है ना अर्धचालकों में वर्गीकृत करना है। ठीक है, तो कर दोगे ना। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका अगला 6th है, हेनरी का नियम तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखे। तो हेनरी का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार स्तर ताप किसी द्रव में गैस की विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 298 केल्विन पर मेथेन की बेंजीन पर मूलतः की हेनरी स्थिरांक 4.27 × 10⁵ mmHg है। तो 298 तथा 760 के mmHg दाब पर मेथेन की बेंजीन में विलयता प्रक्रिया है वो करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, अंतरकाशीय यौगिक क्या है, इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातु के लिए बलि
प्रकार से ज्ञात क्यों है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अंतरकाष्ठीय यौगिक हैं वो क्या है। तो संक्रमण धातुओं के वे यौगिक जिनमें क्रिस्टल जालक के भीतर अंतरकाष्ठीय स्थानों में छोटे आकार वाले परमाणु जैसे H, N या C समाहित हो जाते हैं अंतरकाष्ठीय यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कर लोगे। अगला क्वेश्चन है हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है, उसको समझाना है। ठीक है, समझा दोगे। नेक्स्ट है आपका 11वां, निम्नलिखित यौगिक को उनसे संबंधित कोष्ठकों में दिए गए गुणधर्मों के बढ़ते क्रम में सुव्यवस्थित करना है। ठीक है, और ये यौगिक आपको दिए हुए हैं, इनको करना है, आपको कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12वां, तापदंड बहुलक क्या होते हैं, परिभाषित करना है। ठीक है, तो तापदंड बहुलक क्या होते हैं, वे बहुलक जो ताप के प्रति दृढ़ व्यवहार रखते हैं, अर्थात इनको गर्म करने पर ये और अधिक कठोर हो जाते हैं तथा ये दुर्गुणीय हो जाते हैं। ऐसा इनमें तिर्यक बद्धता के कारण होता है तथा इन्हें और उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उन्हें ताप सुदृढ़ बहुलक कहा जाता है। ठीक है, अगला है जैव निम्नीकृत बहुलक क्या है। एक जैव निम्नीकृत एलिफेटिक पॉलिएस्टर का उदाहरण है वो दीजिए। ठीक है, तो जैव निम्नीकृत बहुलक क्या होते हैं, इसमें बात कर लेते हैं। तो वह बहुलक जो एक लंबे समय अंतराल के बाद स्वयं के द्वारा अथवा सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा विघटित हो जाता है, जैव निम्नीकृत कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है, बिना डॉक्टर के से परामर्श के लिए दवाएं क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो इसका उत्तर तो आप खुद बता सकते हो। अगला है प्रति अम्ल एवं प्रति एलर्जी औसत हिस्टामिन के कार्य में मदद डालती हैं, परंतु यह एक दूसरे के कार्य में बाधक नहीं होते हैं। क्यों होते हैं, नहीं होते हैं, वो आपको बताना है। अगला है खंड 100 दीर्घ प्रश्न, इसमें क्या कह रहे हैं, क्या आप एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं, उसका कारण साहित्य स्पष्ट करना आपको। ठीक है, अगला है उस गैल्वेनी सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती हैं, ZnS+2Ag+AQ, और फिर आप आगे देख सकते हो पढ़ लेना। ठीक है, इसके आधार पर निम्न प्रश्नों को उत्तर देने कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक अवस्थित है इसमें बताना है। ठीक है, और फिर आपको और बताना है सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन कौन से हैं और प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है। ठीक है, उसके बाद आगे के क्वेश्चन आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और उत्तर भी साथ में ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप एक एक को उत्तर को समझ लेना। और बात कर लेते हैं तो पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में ओपन करोगे तो वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, और या फिर आप सीधे जाकर सर्च कर लेना टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ पर यूट्यूब पर जैसे सर्च का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर भी सर्च का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करना आपको MYSUCCESSCENTER माई सक्सेस सेंटर, ये नाम आपको सर्च करना है। ठीक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।